हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने लिविंग वर्ड का सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसका हमारा लास्ट टॉपिक था टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में हम लोग कंसिडर करते हैं क्लासिफिकेशन को। जो क्लासिफिकेशन होता है वो कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती है, उसमें हियरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं और उसमें हर स्टेप को हम लोग रैंक या कैटेगरी कहते हैं। जो कैटेगरी होती है वो एक टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का पार्ट होता है, जिसको हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं। उसके बाद जो हर कैटेगरी होती है उसमें हम लोग एक जब क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर उसको रिप्रेजेंट करते हैं रैंक से, विच कॉमनली टर्म्स एट टेक्सोन। उसके बाद जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो कंस्टिट्यूट करती हैं तो टेक्सोनोमिकल हियरार्ची बनती है। टेक्सोनोमिकल हियरार्ची में बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज जो होता है वो लोएस्ट और बेसिक यूनिट होती है। नीचे से ऊपर जाने पर सिमिलैरिटीज़ कम होती जाती हैं। स्पीसीज से किंगडम पे मूव करने पर जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो डिक्रीज़ करते हैं। अगर हम हायर द कैटेगरी मूव करते हैं तो हमको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में डिफ़िकल्टीज़ आती है। उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें है स्पीसीज़। स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। जो स्पीसीज़ के मेंबर हैं वो इंटरब्रीड करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और इसमें पॉइंट है कि जो डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं वो अपने ही रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होती हैं। उसके बाद हमारे पास 7 हमने बताए 7 टेक्सोनोमिक हियरार्ची होते हैं। तो हमारे पास एक टेबल है जिससे हम इन सबको याद कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए अलग और प्लांट्स के लिए अलग। तो पहले हम लोग एनिमल्स के लिए कंप्लीट करेंगे। एनिमल्स के लिए हम लोग फर्स्ट कंसिडर करते हैं स्पीसीज़ को। तो हमारे एनसीईआरटी में एनिमल्स के लिए 3 स्पीसीज़ गिवन हैं: पैंथरा पार्डस विच इज़ लियोपार्ड, पैंथरा लियो विच इज़ लायन, पैंथरा टिग्रिस विच इज़ टाइगर। तो ये तीनों स्पीसीज़ एक जीनस में आती हैं, पैंथरा में। ऐसे ही हमारे पास एक और जीनस है जिसको हम लोग फैलस कहते हैं, जो कि कैट की जीनस है। तो पैंथरा और कैनिस फैलिस जो आती हैं वो फैमिली में फैलिडी में आती हैं। तो जो फैलिडी फैमिली है उसमें हमारे पास एक और फैमिली होती है जिसको हम लोग कैनिडी कहते हैं, डॉग की। जब फैमिली फैलिडी और कैनिडी कंस्टिट्यूट करती हैं तो वो ऑर्डर बनता है। तो जो ऑर्डर होता है ये कार्निवोरा ऑर्डर में आती हैं, फैलिडी और कैनिडी। तो कार्निवोरा और प्राइमेटा, ये दोनों ऑर्डर्स, प्राइमेटा लाइक मंकी, गोरिल्ला, जो एग्जाम एनिमल्स आते हैं इनमें। तो जब हम लोग क्लास में मैमलिया में लेते हैं तो हम लोग कार्निवोरा और प्राइमेटा को लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फाइलम, जिसमें आता है कॉर्डेटा। तो जब हम लोग कॉर्डेटा को लेते हैं तो मैमलिया, फिशेस सब आ जाता है उसमें। उसके बाद अगर हम लोग फाइलम, कॉर्डेटा और उसमें जो 11 मोर फाइलम्स हैं, काइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इन सबको कंसिडर करें तो हमारे पास एक किंगडम बनता है। ये सब एक ही किंगडम में आते हैं जिसको हम लोग किंगडम एनिमलिया कहते हैं। तो ये हमारे पास 7 स्टेप्स होते हैं किसी भी एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। उसके बाद प्लांट्स के लिए ऐसे ही हम पढ़ सकते हैं। प्लांट्स में हमारी एनसीईआरटी में 3 स्पीसीज़ गिवन हैं: सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजिना एंड सोलेनम नाइग्रम। तो ये तीनों स्पीसीज़ एक ही जीनस में आती हैं, सोलेनम में। ऐसे ही हमारे पास 3 जीनस हैं: सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। ये तीनों एक ही फैमिली में आती हैं, सोलेनेसी में, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। जो सोलेनेसी है वैसी ही एक सिमिलर फैमिली होती है, कॉन्वोल्यूएसी। ठीक है, तो ये दोनों जो फैमिलीज़ हैं वो हम लोग एक ही ऑर्डर में कंसिडर कर सकते हैं, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल करेक्टर्स। ठीक है, ऐसे ही एक और ऑर्डर होता है जो कि होता है सेपेंडल्स, जिसको हम लोग मैंगो कहते हैं। इन दोनों को अगर कंसिडर करें तो हम लोग एक क्लास बना सकते हैं जिसको हम लोग डाइकॉट कहते हैं। हमारे पास क्लासेस होती हैं डाइकॉट, मोनोकॉट। तो अगर हम इन दोनों को कंसिडर करें तो हम इनको एक डिवीज़न में रख सकते हैं जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। ऐसे ही कई सारे डिवीज़न्स होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जब हम इन दोनों को कंसिडर करें तो हम एक किंगडम में रख सकते हैं जिसको हम लोग किंगडम प्लांटी कहते हैं। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 4 दे रखे हैं, जिसमें जो 2 हैं वो किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करते हैं और जो लास्ट वाले 2 हैं वो किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है मैन, जिसका बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, जिसका जीनस है होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमलिया, फाइलम कॉर्डेटा। हमारा सेकेंड है हाउस फ्लाई, उसका बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा,
क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये दोनों हमारे किंगडम एनिमलिया में आते हैं। उसके बाद हमारे पास है मैंगो, जिसका बायोलॉजिकल नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, जीनस मैग्नीफेरा, फैमिली एनाकार्डी, ऑर्डर सेपेंडल्स, क्लास डाइकोटिलेडन, फाइलम एंजियोस्पर्मी। उसके बाद हमारे पास आता है वीट, जिसका बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम सेटाइवम, जीनस ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोल्स, क्लास मोनोकोटिलेडन एंड फाइलम एंजियोस्पर्मी। ये जो दोनों लास्ट वाले हैं ये हम लोग प्लांटी किंगडम में कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये प्रोसीजर्स और टेक्निक्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं किसी भी स्टोर करने में इंफॉर्मेशन को या स्पेसिमेन को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल होती हैं टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए और सिस्टमैटिक्स के लिए। इनमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम होता है एक स्टोर हाउस होता है जिसमें हम लोग प्लांट स्पीसीमेंस को प्रिजर्व करते हैं, ड्राइड करके, प्रेस करके, प्रिजर्व करके हम लोग हर्बेरियम शीट पे रखते हैं। हर्बेरियम जो शीट होती है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, लेबल करते हैं, जिनमें 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं: कलेक्टर्स नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, इंग्लिश नेम और बोटानिकल नेम एंड फैमिली। हर्बेरियम जो होता है उसको हम लोग क्विक रेफरल सिस्टम भी कहते हैं टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में। इसको हम लोग स्टोर हाउस भी कहते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन जो है उसमें हम लोग लिविंग प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ये एक एक्सितो कंजर्वेशंस है। इसमें हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को कलेक्ट करते हैं। जो हर प्लांट होता है उसमें हम लोग इंडिकेट करते हैं उसका साइंटिफिक नेम और बॉटेनिकल नेम और उसकी फैमिली। इसमें 2 चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, बॉटेनिकल और साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली। ये 3 तरीके के एनसीईआरटी में गिवन हैं। 3 जगह पे ये जो बॉटेनिकल गार्डन्स हैं वो हमारे पास एनसीईआरटी में हैं। फर्स्ट है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, सेकेंड है नेशनल बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, और थर्ड है हमारा क्यू जो कि इंग्लैंड में है। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स में हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनको हम कंजर्व करते हैं और उनकी केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक्स सिटू कंजर्वेशंस में आता है। ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए किया जाता है। हम लोग जो एनिमल्स उसमें रहते हैं उनको सेम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उनके नेचुरल हैबिटाट के लिए, और ये एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन पॉइंट भी होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है म्यूज़ियम। इसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस को। इसमें हम लोग प्रिजर्व करते हैं जार्स में, कंटेनर्स में और सॉल्यूशंस में इनको प्रिजर्व करके रखते हैं। जो ड्राई स्पेसिमेंस होते हैं जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग से प्रिजर्व करते हैं। लार्ज एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, उसको हम लोग स्टफ्ड करके प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद हम लोग स्केलेटल ऑफ एनिमल्स की भी कलेक्शन को प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ कीज़ आती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जैसे कि उसमें होता है कि अगर हम लोग को किसी भी टेक्सोनॉमिकल एड को आइडेंटिफाई करना है प्लांट और एनिमल्स के, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, तो हम उसमें की यूज़ करते हैं। की जो होता है वो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के बेस पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई एक करेक्टर कर सकते हैं, जैसे कि एक पर्सन है जो ब्लैक है और वाइट है, तो जो हम लोगों ने एक इसका कंसिडर किया वो ब्लैक है करेक्टर, तो इसको हम लोग एक की कह सकते हैं, लीड कह सकते हैं। तो जो कीज होते हैं वो बेस्ड होते हैं पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जिसको हम लोग कपलेट कहते हैं। 2 स्टेटमेंट जो होते हैं इनमें से एक एक्सेप्टेड होता है जैसे कि हमने ब्लैक को एक्सेप्ट किया था, और जो अनदर रिजेक्ट होता है जैसे कि हमने वाइट को रिजेक्ट कर दिया था। ईच स्टेटमेंट जो होता है जैसे हमने कंसिडर किया था ब्लैक, तो जो ब्लैक है वो हमारी एक लीड है, तो एनसीईआरटी में लिखा है ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। उसके बाद सेपरेट कीज़ जो होती हैं, अलग अलग कीज़ जो होती हैं, उनको ज़रूरी होता है अलग अलग टेक्सोनोमिक कैटेगरी में रखने के लिए। तो जो कीज़ होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में नीचे गिवन है, कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। उसके बाद हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि कुछ बुक्स गिवन है हमारी एनसीईआरटी में। इससे हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है फ्लोरा, जिसमें हम लोग किसी भी प्लांट्स के किसी भी गिवन एरिया के प्लांट का हम लोग एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं।
इसमें इंडेक्स लिखी जाती है किसी भी प्लांट स्पीसीज़ की। हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनुअल, जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन रखते हैं किसी भी स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करने की उसके नेम से। तो इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोनोग्राफ। इसमें किसी भी हम एक टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन रखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैटलॉग, जिसमें हम लोग लिस्ट बनाते हैं स्पीसीज़ की एक ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखने के लिए। इसमें हम लोग रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ये चैप्टर ख़त्म होता है। और ऐसे ही और चैप्टर्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। स्टे ट्यून्ड।